नमस्कार, सनराइज न्यूज में स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इन सभी में चुनाव आयोग ने अब तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो उसी के साथ जैसे जैसे तारीखें पास आती जा रही हैं, सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के पत्ते खोल रही हैं, एक एक करके लिस्ट जारी कर रही हैं। हम पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड पे बात कर रहे हैं और उत्तराखंड की राजनीति के बारे में समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल ही 59 प्रत्याशियों की लिस्ट उत्तराखंड में जारी हुई है। अब इस 59 प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी हुई है 70 सीटों वाले राज्य में, जिसमें 11 प्रत्याशियों की अभी लिस्ट आना बाकी है और इस पर मंथन चल रहा है। अब उत्तराखंड की राजनीति में जो 59 प्रत्याशी इस बार आए हैं, यह देखना अहम है कि किस वर्ग से कौन सा प्रत्याशी आता है और उसी के साथ जो टिकट कटी है इस बार, उनका एक बड़ा कारण क्या रहा है, इसकी आज हम पूरी बात करेंगे और हमारी इस पूरी रिसर्च रिपोर्ट में आपको यह जानने को मिलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट की हम अगर बात करें, पूरे तौर पर देखें, 59 प्रत्याशियों में 22 ठाकुर प्रत्याशी हैं जो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के अंदर उतारे हैं। उसी में 15 ब्राह्मण समाज के भी लोग हैं जिनको प्रत्याशी के तौर पर उतारा है अलग अलग क्षेत्रों से। 5 महिलाएं भी इस बार इस 59 प्रत्याशियों की लिस्ट में हमें देखने को मिली उत्तराखंड के अंदर, जो प्रत्याशी रहेंगी, उम्मीदवारी करेंगी। और 3 बनिया समाज के लोग, वैश्य समाज के लोगों को भी उत्तराखंड में इस बार पार्टी ने जगह दी है। अब अगर गौर इन 4 जातियों पर फरमाएं, क्योंकि इन्हीं 4 जातियों की आज हम बात करेंगे। ये 4 जातियां उत्तराखंड के अंदर हमेशा से निर्णायक होती हैं, बड़ी वोट बैंक की भूमिका निभाती हैं। और उत्तराखंड में ब्राह्मण और ठाकुर, ये 2 समाज के लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा उत्तराखंड के राजनीति में निर्णायक भूमिका में होते हैं। फिर आप चाहे कभी का भी इतिहास उठा के देख लो, 21 साल इस राज्य को बने हो गए और 21 सालों का इतिहास अभी तक यही कहानी कह रहा है। इस राज्य में 35% आबादी ठाकुर समाज की है और 25% आबादी ब्राह्मण समाज की है। तो जाहिर तौर पर आप 35% और 25% का आंकड़ा जानकर के ही समझ गए होंगे कि इस राज्य में ये दोनों जातियां अपनी अहमियत कहां पे रखती हैं और राजनेता कैसे इनको लुभाने की कोशिश करते हैं। और कल की लिस्ट में पूरी तरह साफ तौर पर दिख गया है। 70 सीटों में 59 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करी और उसमें सारे नाम दे दिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति अपनाई है, उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, पंजाब में भी, वो रणनीति यह है कि यहां के जो खुद मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं उनको भी विधानसभा चुनाव लड़वाया जा रहा है। फिर चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लो तो वहां के खुद जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उसके साथ जो उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों को चुनाव लड़ने को पार्टी आलाकमान ने आदेश किया है। और दोनों ही सभी तीनों के अपने अपने क्षेत्र से क्षेत्र भी दे दिए हैं। अब उत्तराखंड में भी यही होने जा रहा है। उत्तराखंड में जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनको पार्टी ने खटीमा से टिकट दी है और वो वहां पर अपना जनप्रचार करेंगे, वहां से जीत दिलाने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। वहीं उत्तराखंड के खुद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, उनको भी पार्टी ने टिकट दी और वो भी उनके अपने गढ़ से दे दी है टिकट। हरिद्वार से एक बड़े निर्णायक भूमिका में वो रहेंगे। उत्तराखंड में प्रहलाद जोशी ने जब इस लिस्ट को कल जारी किया तो उसके बाद से सभी आलाकमानों में हलचल मच गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पिछली बार के जो विधायक रहे उनके टिकट काट दिए। लगभग 10 ऐसे विधायक रहे जिनको पार्टी ने साफ तौर पर टिकट काट दी और वो वहां पर अब बदलाव की बयार कर रहे हैं, दल बदल वाली राजनीति खेलने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। अभी कुछ ही दिनों में आपको देखने को भी मिल जाएगा, क्योंकि प्रत्याशियों की जैसे जैसे पूरी सूचियां बन के आ जाएंगी, अभी 11 प्रत्याशियों की सूची आनी बाकी है उत्तराखंड के अंदर, वो 11 भी जब आ जाएगी तो उत्तराखंड में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस नेता को जो दावेदारी कर रहा है उसको टिकट नहीं दी जाएगी तो वो बागी तेवर अपनाएगा और उसके बाद दल बदल की राजनीति करने की कोशिश करेगा। अभी हाल ही में आपने हरक सिंह रावत को देखा और उसके बाद उत्तराखंड का तो अपना इतिहास ही रहा है कि मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल कोई जल्दी पूरा भी नहीं कर पाता है। अब इस राज्य में इसलिए, और आपको बता दूं, कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां इस राज्य में ठाकुर और ब्राह्मण मतदाताओं को हमेशा से लुभाती नजर आई हैं। कभी कभी आप इतिहास उठा करके देखिए, क्योंकि उत्तराखंड को तो एक तो सबसे बड़ी बात है, बहुत तीर्थ स्थल के तौर पर माना जाता है, साधु संतों की नगरी मानी जाती है। उत्तराखंड के अंदर कभी भी आप देखना, चुनाव प्रचार की जब शुरुआत होगी तो सबसे पहले राजनेता किसी मंदिर से ही शुरुआत करेंगे, किसी जो धार्मिक व्यक्ति होगा उसका आशीर्वाद लेकर के ही वहां चुनाव लड़ने की भूमिका निभाते हैं।
और सबसे बड़ी बात यह रही कि इस बार तो उत्तराखंड के अंदर खुद मुख्यमंत्री से लेकर के कई सारे जो उनके मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, सुबोध उनियाल को नरेंद्रनगर सीट से विधायक की का उम्मीदवार बना दिया। उनके जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज को वो चौवट्टा खाल से वहां से टिकट दी है। जो बागी, कांग्रेस के पहले के बागी हैं जो अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उमेश शर्मा को उनके ही पारंपरिक जो उनका अपना गढ़ है रायपुर से मैदान में उतार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जो वहां के थे विजय बहुगुणा, उनके बेटे सौरभ बहुगुणा को भी इस बार टिकट दी है। तो साफ तौर पर उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है कि वो जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की उसके हाथ से निकले, क्योंकि उत्तराखंड का अपना इतिहास है कि कोई भी मुख्यमंत्री ना तो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाता है और ना ही कोई सत्ता में वापसी हो पाती है, फिर चाहे किसी भी पार्टी को लो। और इसीलिए इस राज्य का एक बहुत अनोखा इतिहास इस पूरे देश में है कि जब से यह बना है एनडी तिवारी के अलावा इसका कार्यकाल कोई पूरा नहीं कर पाया है। 13 मुख्यमंत्री इस राज्य को 21 साल के अंदर मिल गए हैं, जबकि साफ तौर पर अगर संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से देखें तो 5-5 साल का कार्यकाल होता है। 4 मुख्यमंत्री इस राज्य के पास होने चाहिए थे, 13 मुख्यमंत्री इस राज्य को मिले हैं। अब इस राज्य का सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, लेकिन इस राज्य की यह हकीकत है, इसका ये एक अजूबा राज्य है। तो इसी राज्य में टिकट का दौर चल रहा है, धीरे धीरे सभी पार्टियां अपने पत्ते खोल रही हैं। आम आदमी पार्टी भी पूरी दमदारी से चुनाव वहां लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी भी इस बार पूरी कोर कसर कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी इस लालच में है, इस मोह में है कि उत्तराखंड का जो इतिहास है कि पार्टी रिपीट नहीं करती है, तो हो सकता है इस बार मौका कांग्रेस पार्टी को मिल जाए। आम आदमी पार्टी अपने लेवल से खेल रही है, जिस तरह से उन्होंने एक पूर्व सैनिक को वहां पर टिकट दी है तो उनको लग रहा है कि हमारी सत्ता आ सकती है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में भी पेश कर रहे हैं। तो अब देखना है होगा, फिलहाल चुनाव की तारीखें बहुत नजदीक आ रही हैं और किसका पलड़ा भारी होता है, किसका पलड़ा हल्का होता है, जनता कब निर्णायक भूमिका में होती है, हमारी पूरी नजर रहेगी इस पर। और बाकी आपकी जानकारी के मुताबिक हम तमाम काफी सारी ऐसे रिपोर्ट लाते रहेंगे। तब तक की खबरों के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज।